So today we are going to have a program that how can we find out Q1, Q3, decile, percentile. तो ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, दिस इज द प्रोग्राम फॉर द मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक एक्स सीरीज गिवन होती है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, एक हम सी एफ फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज एंटर करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग एंटर करवा देते हैं एफ की वैल्यू, और फिर हम एफ का सम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास आ जाता है। देन हम लोग सी एफ हमने फाइंड की थी कि सी एफ को हमने 0 मान लिया था इनिशियल, और फिर हर जो एफ है उसको पिछले सी एफ में हम ऐड करते गए थे, तो हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ गई थी। उसके बाद हमने मीडियन फाइंड किया था, मीडियन क्या था n/2, वहां पर n क्या था समेशन एफ बाई टू, हमारे पास क्या था वो मीडियन था। और फिर हमने देखा था भी जहां पर वो आपकी मीडियन वैल्यू जो है वो लाई करती है, अगर तो वो आपके मीडियन जो है वो उसके इक्वल आ जाता है आपके एक्स की वैल्यू के, तो आपका मीडियन अगर मीडियन जो है सॉरी जो सी एफ की वैल्यू जो है वो मीडियन से कम रहती है, तो आप क्या करते हो कि जो एक्स आई प्लस वन की वैल्यू है वो आपका मीडियन होता है। अदरवाइज आपका जो सी एफ है अगर वो मीडियन के इक्वल है, तो जो एक्स आई है उस समय वो जो वैल्यू है वो आपकी मीडियन होती है। तो इसी प्रोग्राम को हमने आज चेंज करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द Q1, Q3 and this is called percentile and decile. So today we are going to find out Q1, Q3. First of all we will find out Q1 and Q3 कि हम Q1 और Q3 जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर आपने Q1 निकालना है, आपने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो n/4 आइटम है, n/4 आइटम। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, प्रोग्राम सेम टू सेम वैसे ही चलेगा, प्रोग्राम आपका सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसे आपका मीडियन का चलता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हम लोग अब जो मीडियन फाइंड करते हैं वो करते हैं n/2 करके, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो Q1 फाइंड करना है हम वो कैसे करेंगे, Q1 इज इक्वल टू, हमारा सम क्या है समेशन एफ है, तो n क्या है, तो वो क्या है सम, या n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, सम कर रही है। तो Q1 इज इक्वल टू सम बाय 4। तो इस ऐसे करने से हमारे पास क्या आता है, Q1 जो है उसकी वैल्यू जो है हमें पता लग जाती है। और अगर हमने Q3 फाइंड करना है, तो Q3 का फार्मूला क्या होता है 3n/4, 3n/4। तो उसको हमने कैसे फाइंड करना है, हमने लिखना है जी, क्योंकि जो n है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सम, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय सम एंड डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग क्या है कि अपना जो Q1 है और जो आपका Q3 है उसकी जो रेंज, उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड हम कर लेंगे। इसके बाद हमने हमने ये देखना होता है कि जो वैल्यू Q1 की आई है और जो वैल्यू Q3 की आई है वो आपके CF में कहाँ लाई कर रही है। तो अगर आपका CF जो है देखो सेम केस है, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि इफ सर Q3 में आपने 2 ब्रैकेट डाले हैं। ओके ओके जस्ट 1 मिनट। तो बाकी यहाँ पर हम इसको एक क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा जो CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर वो Q1 से छोटी है, मतलब कि Q1 से छोटी रहती है, आई का लूप चलेगा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो Q1 से जो है वो छोटी रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मीडियन है, सॉरी अब मीडियन तो हमने निकालना नहीं, हमने क्या निकालना है, हमने Q1 निकालना है। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, तो Q1 जो है वो आपका, यहाँ पर हम क्वार्टाइल QT1 एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो QT1 किसके बराबर हो जाएगा, वो जो भी आई वैल्यू आपकी छोटी रही थी Q1 से, उसकी जो अगली आई वैल्यू है x की वो Q1 है। और अगर वो आपका Q1 जो है वो CF के इक्वल आ जाता है किसी केस में, तो फिर जो QT1 है वो आपका XI ही होगा, वही आई वैल्यू जो है, कॉरस्पॉन्डिंग आई वैल्यू जो है वो आपका Q1 होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द Q1। हम जो Q1 है वो इस तरीके से जो है वो हम निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे ही हम लोगों ने आपका से Q3 आपने निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो कि इफ ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा, इसको हम अलग से कर लेते हैं या हम इसको अलग से ही बना लेते हैं, सेम टू सेम आप प्रोग्रामिंग कर लो कि जैसे आपका फोर लूप पहले लगा था वैसे ही आपने फोर लूप जो है वो अब लगाना है। तो आप लिखोगे फोर
i is equal to 1, i less than equal to n i प्लस प्लस, और यहां पर आप लिखोगे इफ सी एफ आई के मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो चल रही है, पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, अगर तो वो छोटी रहती है Q3 से, अगर तो वो छोटी रहती है Q3 से, तो जो आपका Q3 QT3 है, मतलब क्वार्टाइल जो 3 है, वो किसके बराबर होगा, वो xi प्लस 1 के बराबर होगा। और एल्स मीन के आपका जो एल्स इफ अगर आपका जो CF की वैल्यू है वो सेम आ जाती है जो आपका आपने Q3 निकाला है, अगर उसके सेम आ जाती है, देन जो हमारा क्वार्टाइल 3 है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा जो QT3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके XI के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट Q31 एंड Q33। अब इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे जी जो Q1 है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो आपके QT1 के इक्वल है। और ऐसे ही हम लोग आगे प्रिंट करा देंगे सी आउट में कि जो हमारा Q3 है, जो क्वार्टाइल 3 है, वो किसके इक्वल आया है, वो हमारा जो आया है दैट इज द इक्वल टू द QT3, इसके इक्वल आया है। तो अभी एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसको हम तो चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या एरर आती है। और आगे हमने क्वार्टाइल निकालने हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटर क्वार्टाइल, देन तो इंटर क्वार्टाइल भी निकालना है। तो पहले हम इसको भी चला के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल काफी ऊपर नहीं लिए हुए हैं, तो वो सारे वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे। Q1 आ जाएगा, Q3 आ जाएगा, देन QT1 आ जाएगा, एंड देन QT3 आ जाएगा। तो ये जो वेरिएबल है वो हम ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि हमने प्रोग्राम कैसे बनाया। सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द साइज फॉर द सीरीज, क्योंकि हमारा जो साइज है वो 100 है, तो 100 से ज्यादा तुम एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तुम x के एलिमेंट एंटर कराओगे, फिर आप f के एलिमेंट एंटर कराओगे और साथ में f का आप सम निकाल लोगे। तो ये बेसिकली आपका n बन जाता है, जो कैपिटल N है ना वो क्या है, वो यहाँ पर सम है। उसके बाद CF आप निकालोगे, और CF हमने कैसे निकाल लिया कि शुरू में हमने 0 मान लिया एक वैल्यू को, एंड आफ्टर दैट हमने हर CF की पिछली वैल्यू को f की प्रेजेंट वैल्यू में ऐड कर दिया, तो हमारा जो CF है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने उनको शो करा दिया स्क्रीन के ऊपर भी x क्या है, f क्या है, CF क्या है, एंड देन हमने Q1 निकाला है जो n/4 है, और Q3 निकाला है जो 3 × n/4 है। तो इस तरीके से जो हमारा Q1 और Q3 है उसकी जो रेंज है वो हमें पता लग गई है। उसके बाद हमने देखा है कि भाई हमने वो लूप वही चलाया है और CF को कंपेयर किया है Q1 के साथ। अगर हमारा जो Q1 है वो छोटा रहता है CI से, CF किसी भी CF वैल्यू से, तो जो I है, जैसे I की वैल्यू 3 है, तो फिर X की जो चौथी वैल्यू है वो हमारा क्वार्टाइल 1 होगा। और अगर आपका CF है जो इक्वल हो जाता है Q आपके QI से, तो जो आपका QT1 है वो आपका जो I है, जो भी CF की I लोकेशन थी, जैसे I की वैल्यू उसमें 4 थी, तो जो X की चौथी लोकेशन है वही आपका QT1 होगा। ऐसे ही हमने Q3 के लिए किया है, तो जो इस केस में हमारा जो QT1 है वो क्वार्टाइल 1 QT में आ जाएगा, और क्वार्टाइल 3 जो है वो Q3 के अंदर आ जाएगा। इसको एक बार हम रन कंपाइल करके देखते हैं कि देखते हैं कोई एरर है कि नहीं है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। तो एरर कोई नहीं है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमें आ रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द सीरीज, तो साइज जो है वो हम एंटर करेंगे, जस्ट 1 मिनट। 1 2 3 4 5 10 साइज हम एंटर करेंगे 10। सबसे पहले वो हमें x की वैल्यू एंटर करने को बोल रहा है, तो x की वैल्यू है 8 15 33 42 56 देन 62, देन x की वैल्यू जो है वो 74 है, देन 82 है, देन हमारे पास 96 है, एंड देन हमारे पास है 99। फिर वो मैं कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंटर करो, वो है 2 3, देन वी आर हैविंग 25, देन वी आर हैविंग 12, सॉरी 12 आना चाहिए था, चलो 20, देन वी आर हैविंग 8
and then 11, then 9, then 5, then 3 and then 1। तो हमारा जो क्वार्टाइल है वो 33 निकाल रहा है और जो Q3 है वो हमारा 62 निकाल रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने वही बनाया है जो बुक का प्रोग्राम है। तो बुक के अंदर भी जो Q1 है वो 33 आ रहा है और जो Q3 है वो 62 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, वो अपना जो क्वार्टाइल 1 है और जो क्वार्टाइल 2 है उसको हम जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। तो ये एक प्रोग्राम बन गया है जिसकी हेल्प से हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 जो है 3 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वार्टाइल 2 निकालोगे तो वो मीडियन ही होता है। अगर आपको कोई बोलेगा Q2 निकाल के दिखाओ तो Q2 बेसिकली होता है वो आपका मीडियन ही होता है, वो कुछ और नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि प्रोग्राम सेम टू सेम वही है जैसा हमने मीडियन का बनाया था। फर्क बस ये आ गया कि यहाँ पर जो Q1 हमने निकालना है उसके लिए हमें n/4 लेना पड़ेगा और जो Q3 निकालना है वो 3 × n/4 लेना पड़ेगा। और n की वैल्यू को रिप्रेजेंट हमारा सम वेरिएबल जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और हमने वही फॉर्मूला लगाया है कि CF निकालने के बाद उसको Q1 से कंपेयर किया है। अगर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोटी रहती है Q1 से तो जो I इंडेक्स है उसका उसी सेम इंडेक्स का जो अगला इंडेक्स x का बनता है वो Q1 है। अदरवाइज अगर CF की वैल्यू सेम आ जाती है Q1 के तो जो I इंडेक्स CF का है वही I इंडेक्स जो x सीरीज में चल रहा है वो जो वैल्यू है वो आपका क्वार्टाइल 1 बन जाता है। ऐसे ही हमने क्वार्टाइल 3 के लिए किया था। क्वार्टाइल 3 को हमने कंपेयर कराया CF से, अगर वो छोटा रहता है तो CF का जो I इंडेक्स है उसका जो अगला इंडेक्स वैल्यू पे x आ रहा है, जैसे कि CF2 था तो फिर x3 जो होगा वो QT3 हो जाएगा। और अगर CF की वैल्यू QT3 के बराबर आ जाए कहीं पर तो फिर अगर Q3 आपका 3 है तो x का 3 पर जो वैल्यू आ रही है वही आपका Q3 जो QT3 है या क्वार्टाइल 3 है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। तो इसी प्रोग्राम को हम एक बार फिर सेव कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिसाइल D9। तो मैं D9.cpp कर देता हूं। तो वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट डिसाइल। तो आपको पता ही है कि हमारे पास डिसाइल है, जैसे कि D9 है, D7 है, D8 है। तो वो डिसाइल जो है वो हम D1 से लेके D9 तक, देन हमारे पास परसेंटाइल होता है, हम P1 P10 P99 ऐसे जो परसेंटाइल है उसको भी हम जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो ये अब एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है D2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट D2 नॉट D1, D2 एंड P99। तो एक प्रोग्राम है जिसमें हमने D2 एंड P90 फाइंड करना है। ऐसे कर लेते हैं। तो प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सेकंड डिसाइल एंड 19th परसेंटाइल। तो सेकंड डिसाइल फाइंड करना है और 19th जो है वो परसेंटाइल जो है वो हमने यहाँ पर अब फाइंड करना है। तो वी हैव टू मेक ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सेकंड डिसाइल एंड द 19th परसेंटाइल। तो अब अगर आप लोग इस चीज को समझो तो आपको पता ही है कि जब आपने डिसाइल निकालना होता है या आपने जब परसेंटाइल निकालना होता है तो आपका फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज आ जाता है। और वो चेंज क्या है, इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज ये आपका बन जाता है वो n/10 बन जाता है। अगर आपने डिसाइल निकालना है तो वो आपका जैसे सेकंड डिसाइल निकालना है तो वो 2n/10 बन जाएगा। और अगर आपने 19th परसेंटाइल निकालना है तो वो आपका 90n/100 बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला जो है वो अब यहाँ पर, क्योंकि हमने D2 निकालना है और P90 निकालना है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे D2। हमने सेकंड डिसाइल निकालना है और एक हमने निकालना है परसेंटाइल, कौन सा निकालना है हमने 19th परसेंटाइल जो है वो हमने निकालना है। और एक फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पर डी रख लेता हूँ, डी में अपने डिसाइल वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपका जो परसेंटाइल है उसके लिए मैं पी रख लेता हूँ, पी में हम परसेंटाइल जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो वैसे ही चलेगा। सबसे पहले एक्स की वैल्यू एंटर होगी, फिर आपका आप एन सम निकाल लोगे, देन आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर जाके चेंज आ जाएगा। आई यू हैव टू फाइंड आउट डिसाइल 2। आपने डिसाइल 2 निकालना है एंड हेयर यू हैव टू फाइंड आउट दैट परसेंटाइल P90। तो आपने यहाँ पर P90 निकालना है। तो फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, क्योंकि देखो जब हम परसेंटाइल निकालना है 19 तो वो 90 मल्टीप्लाई बाय n और डिवाइड बाय क्या है 100। वो डिवाइड बाय क्या है 100। तो इस तरीके से आप परसेंटाइल जो है वो निकाल सकते हो 19th परसेंटाइल। और डिसाइल आपने निकालना है, कौन सा निकालना है सेकंड। तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय n, n क्या हमारे पास है सम, एंड डिवाइडेड बाय वो क्या है 10।
डिवाइडेड बाय वो क्या है 10। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। पहला जो फॉर्मूला है वो आपको D2 की लोकेशन बता के देगा कि D2 कहाँ किस आपके x के पास कौन सी रेंज में फाइंड करेगा, और दूसरा जो है वो आपको आपका जो परसेंटाइल है उसकी जो लोकेशन है वो आपको जो है वो फाइंड आउट करके देगा 19th के P19th वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है और D2 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरीके से फॉर्मूला सारा वो चेंज हो जाएगा कि आपका D2 जो है CF में हम कंपेयर करवाएंगे और उसी हिसाब से आपका जो डिसाइल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम डिसाइल जो है वो हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर वो Q1 नहीं है, हमने D2 के साथ कंपेयर किया अब सारा जो CF है उसके साथ। और अगर आपने परसेंटाइल की बात करूं तो सेम आपका रहेगा प्रोग्राम यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो परसेंटाइल की बात करेंगे। तो वो परसेंटाइल जो है वो परसेंटाइल कहाँ पे लाई कर रहा है P90, तो उस हिसाब से जो आपका ये प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है वो चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो यू कैन फाइंड आउट द D2 डिसाइल, सेकंड डिसाइल फाइंड कर सकते हो, या आप जो परसेंटाइल है मैंने 90 फाइंड किया है, आपको अगर बोला जाए कि 70 फाइंड करो तो फॉर्मूला क्या है कि सारा का सारा जो आपने ये यहाँ पे 90 लगाया है आपको यहाँ पे 70 करना पड़ेगा। कोई बोलेगा 65 फाइंड करो तो आपको यहाँ पे 65 लगाना पड़ेगा। डिसाइल में क्या है, कह सकते हैं D4 फाइंड करो, D5 फाइंड करो, D6 फाइंड करो, तो जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 7 जो है वो वहां पर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 रहेगा डिसाइल में और डिवाइड बाय 100 रहेगा परसेंटाइल में। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो जैसे हम मीडियन फाइंड करते हैं वैसे ही सेम हम क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, और वैसे ही हम जो है वो डिसाइल और परसेंटाइल जो है वो फाइंड करते हैं। बस चेंज यहाँ पर क्या रह जाता है, चेंज ये आ जाता है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो डैट के फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। वो इसको हम एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रही, एरर कोई नहीं आ रही। इसको हम सेव कर लेते हैं, हमने सेव कर लिया, देन हम इसको अब रन करके देखते हैं। तो बोलता है भी हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू एंटर, कितनी वैल्यू जो है वो आपने एंटर करनी है। तो हम लोग जो है जी एंटर करा देते हैं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज जो है वो हम एंटर करा देते हैं। एंड वैल्यूज हमारे पास है जी, एक्स की वैल्यू एंटर करने को बोल रहा है 90 100 110 120 130 देन 140, देन हमें एंटर करने को बोल रहा है 150 एंड देन हमें बोल रहा है 160। तो ये हमने x की वैल्यू एंटर कर दी। फिर h की वैल्यू एंटर करने को बोल रहा है 4, देन 25, देन 11, देन हमारे पास वैल्यू आ गई है 15, देन हमारे पास वैल्यू आ गई है 10, देन हमारे पास वैल्यू आ गई है 20, देन वी आर हैविंग वैल्यू 10 एंड देन वैल्यू इज 5। तो इस तरीके से जो डिसाइल जो आपका वो मैसेज गलत है तो Q1 Q3 लिखा आ गया, डिसाइल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और परसेंटाइल जो है जो 90 परसेंटाइल देखो वो 150 आ गया, और सेकंड डिसाइल जो है वो हमारा जो है वो 100 जो है वो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द डिसाइल एंड परसेंटाइल। इस तरीके से आप डिसाइल और परसेंटाइल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। बस मैसेज गलत था, मैंने यहाँ पर D2 प्रिंट करवाना था और मैंने यहाँ पर जो था वो P जो था वो 90 जो था वो प्रिंट करना था। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द डिसाइल एंड परसेंटाइल। डिसाइल और परसेंटाइल Q1 एंड Q3 अगर आपने फाइंड करने हैं तो इस तरीके से आप जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। बाकी हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है डेट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने क्वार्टाइल सेमी क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, आपने सेमी क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, तो आप तो कैसे करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इंटर क्वार्टाइल आपने फाइंड करना है तो वो सिर्फ Q3 माइनस Q1 होता है। तो दो प्रोग्राम ही मैंने आज करवाए हैं आपको, एक ये करवाया है कि Q1 और Q3 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, और एक मैंने कराया है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसाइल आपने फाइंड करना है, चाहे वो D2 है या D3 है या परसेंटाइल आपने फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। तो ये दो प्रोग्राम मैंने आपको करवाए हैं अभी। तो इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर आपके मन में यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, एनी वन ऑफ यू। कोई डाउट है तो बताओ जी। सर एक बार वो CF का बता दो। हैं जी, यस सर, वहां से समझ नहीं आया। CF का इफ लगाकर जो आपने किया है। CF का ना, यस सर, जो जहाँ पर लेस देन D2 ऐसे करके वो वाला। हाँ ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो
तो यहाँ पर है ना आप लोग देखो, जब हम ये कुछ निकालते हैं सी एफ का, तो अगर आपको ये पता लग गया कि हमने सी एफ जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, हमने हर एफ की वैल्यू को पिछली सी एफ की वैल्यू में ऐड किया है, तो हमारे पास अगला सी एफ जो है वो आ गया है। अब हमारा फॉर्मूला होता क्या है कि हम, जैसे कि ये मैंने D2 फाइंड करना है, तो D2 के लिए फॉर्मूला है कि पहले तो देखो जी D2 लाई कहाँ करता है, उसका फॉर्मूला है क्योंकि डिसाइल है, तो D2 मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अगर वो D5 होता तो होता 5 मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 10। तो वो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सम। तो ये मुझे लग गया पता भी D2 जो है उस कहां पर लाई करता होगा, CF की किस रेंज में लाई करता होगा, वो D2 में आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने CF को ना चला दिया, जैसे ये I है 1 से लेके n तक जाएगा, तो सारी CF की वैल्यूज आएंगी, हर एक CF की वैल्यू से D2 जो है वो कंपेयर होगा। अगर D2 छोटा रहता है CF से, देखो पहले D2 CF की पहली से कंपेयर होगा, दूसरी से होगा, तीसरी से होगा, चौथी से होगा, पांचवी से होगा, होगा क्या, अल्टीमेटली CF जो है वो D2 से बढ़ जाएगी। लेकिन जहां तक CF जो सबसे छोटी वैल्यू रही है D2 CF की D2 से, मतलब CFI इज लेस देन D2, CF की जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे CF की वैल्यू थी 10, 25, 35, 45 और D2 हमारे पास था 44, तो 10, 25, 35, 45, तो इस केस में जो CF की वैल्यू छोटी रही हमारे पास वो थी 35, क्योंकि D2 था 30 आपका 44, तो 35 कहां पर था, 10, 25, 30 सॉरी 20 टू 35, तो CF कहां पर था, 3 नंबर पे, उस समय I की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो फिर जो 4 नंबर I की वैल्यू है, मतलब जो x की चौथी वैल्यू, x सीरीज में चले जाओ, x की जब I+1 है, उस समय I क्या था, 3 था, तो यहां पर क्या हो गया वो 4, तो x का जो चौथा इंडेक्स है, जैसे कि x पर था 10, 20, 30, 40, तो 40 हमारे पास क्या है, वो हमारा D2 है। लेकिन अगर आपकी CF की जो वैल्यू है वो D2 के बराबर ही निकली, यहां पर D2 निकला था 44, और मान लो CF भी कहीं पर 44 था, और CF 44 कहां पर था, 4 नंबर इंडेक्स पे, तो फिर X का जो 4 नंबर इंडेक्स है, X सीरीज में जो चौथी वैल्यू है, वही आपका क्या है, वो D2 है। इसी तरीके से हमने जो है वो फॉर्मूला लगाया है आपके P90 के लिए। तो अगर इसको मैं चला के दिखाऊं तो मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया देता हूं, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ना हम प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो वही प्रिंट, यहां पर हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट D2 एंड P90, ओके, एंड यहां पर हम सी आउट करा देते हैं उनको, D2 आ जाएगा एंड देन P जो है वो 90 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, और इसको हम करते हैं रन। वो कहता है कितनी वैल्यूज एंटर करनी है, मैं कहता हूँ कि 8 वैल्यू जो है वो एंटर करनी है, तो हम जस्ट 1 मिनट 8 वैल्यू जो है वो हम एंटर करवाएंगे। चलो 8 नहीं कराते, कम 8 ही करवाएंगे, जस्ट 1 मिनट निकाल ले, हाँ जी। तो 8 वैल्यूज हम एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 90, देन 100, देन 110, देन 120, देन 130, देन 140, देन 150, देन 160। तो ये मेरी 8 एक्स की सीरीज एंटर होगी। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, देन 25, देन 11, देन मेरे पास आ गई है 15, देन मेरे पास आ गया है 10, देन मेरे पास आ गया है 20, देन मेरे पास आ गया है 10 एंड देन मेरे पास आ गया है 5। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई जो D2 आया है, ये देखो D2 एंड P90, D2 आया है वो 20 आया है, और जो P90 आया है वो 90 ही आया है। तो यहाँ पर ना कंपेयर होगा 20। अब 20 CF में कहां पे लाई करता है, CF1 में, सॉरी CF पहला क्या है, 4 है, तो CF1 क्या है, 4 है, और CF2 क्या है आपका 29 है, लेकिन D2 क्या आया है, D2 आया है 20। तो D2 किससे, D2 CF1 छोटा कहां पर है, 4 नंबर लोकेशन पर जो CF1 है वो छोटा है आपके D2 के, तो यहां पर इंडेक्स क्या था, 1, तो x का 2 इंडेक्स आंसर होगा, तो x के 2 इंडेक्स पे क्या है, 100, तो वो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने P90 निकाला था, P90 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 90, P वैल्यू की जो 90 मेरे पास आई थी वो 90 आई थी। अब 90 को CF से कंपेयर करने गए तो 90 लाइक 95 तो बड़ा हो गया ना, तो 90 से छोटा CF क्या है, 85। अब 85 का इंडेक्स क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है,
तो इसका मतलब जो x का 7 नंबर इंडेक्स है ना वो आपका P90 है। तो x का 7 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 150, तो 150 क्या है वो हमारा P90 आ गया। तो हमने बेसिकली जो हम ये रेंज निकाल जो D1 या D या आपके क्वार्टाइल है जो हम उसकी रेंज निकालते हैं वो CF में कहाँ लाई करेगी, तो उस वैल्यू को CF से कंपेयर होता है। तो अगर तो CF की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे मान लो 20 ही यहाँ पर आ जाता तो उसके सामने वाली वैल्यू आंसर होनी थी x की, लेकिन अगर जो ये वैल्यू आई है वो CF से फिर इस वैल्यू से CF की छोटी वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू का जो इंडेक्स है उससे अगला इंडेक्स आपने चेक करना है x का, और वो जो आपका है वो पर्टिकुलर आपका वो आंसर बन जाता है। आई बात समझ के नहीं? क्लियर है। क्लियर है? ठीक ठीक है, आज के लिए इतना। 2 प्रोग्राम मैंने आपको करवा दिए हैं जी, ठीक है।